इस अमल से आपके महबूब को जाल में फंसना होगा और वो आपके बगैर नहीं रह सकेगा, आपके प्यार के जंजीरों में गर्क हो जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा। ये ऐसा अमल है कि जो इंसान इसको कर लेगा वो कभी भी अपने महबूब को अपने से दूर नहीं देखेगा। तो आज का जो अमल है बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त तरीन ये अमल है और ये नूरी अमल है। इसमें कोई भी डर खौफ नहीं है, डरने की बात नहीं है। हर इंसान कर सकता है, बीवी शोहर के लिए कर सकती है, शोहर बीवी के लिए कर सकता है। अगर आप किसी से निकाह करवाना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। तो किसी भी मोहब्बत के काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़्यादा काम की वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से वीडियो बनाना हम छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ भाई बहनों ने कमेंट किए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए कि भाईजान प्लीज़ आप वीडियो बनाया करें, आपके अमलियात से हमें बहुत फ़ायदा पहुंचता है, हम आपके अमलियात देखते हैं, करते हैं। तो जनाब उन भाई बहनों की वजह से हमने फिर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। और जनाब आपको एक बात बता दें कि ये हदीस भी है कि जहाँ पर 40 लोग आमीन कह दें तो वो दुआ वहाँ पर जो भी की जाए वो कबूल होती है। तो जनाब यहाँ पर तो हज़ारों लोग देखते हैं हमें, तो दुआ है कि अल्लाह ताला से जितने भी लोग हमें देखते हैं उनकी तमाम परेशानियाँ, दिली मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाए और तमाम परेशानियाँ जो हैं अल्लाह ताला उनकी दूर फरमाए। तो आमीन कहिएगा ताकि आपके एक आमीन से किसी की परेशानी दूर हो जाए, उसकी दिली जायज़ तमन्ना पूरी हो जाए। तो जनाब आप लोगों ने इस अमल को किस तरह से करना है आपको बता दें कि ये एक नूरी अमल है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई भी डर खौफ नहीं है। हर इंसान, हर लड़की लड़का इस अमल को कर सकते हैं, निकाह करने के लिए भी कर सकते हैं और मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी कर सकते हैं। इसका करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि चाँद की पहली तारीख़ों में, चाँद जब निकले तो जब मतलब चाँद की पहली तारीख़ हो तो आपने देखना है कि अगर जुम्मा है तो इतवार के दिन आपने ये अमल करना है, यानी नौचंदी इतवार को। बाज़ लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि नौचंदी इतवार कौन सी होती है, ठीक है। मतलब ये है कि इतवार के बाद पीर को, मंगल को, बुध को जब चांद की पहली तारीख हो तो पहली तारीख के बाद जो इतवार आएगी वो नौचंदी इतवार होगी, ठीक है। उस इतवार को आपने ये अमल करना है, असर की नमाज के बाद करना है। अगर इतवार के दिन को करेंगे तो अगर आप हफ्ते का दिन गुजार के इतवार की रात को करेंगे तो आपने इशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है। रात को भी कर सकते हैं और आप दिन को भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जब टाइम मिले वो कर सकता है। असर की नमाज के बाद करना है तो दिन के टाइम करेंगे, अगर रात को करना चाहते हैं इशा की नमाज के बाद तो जनाब इतवार की रात को करेंगे, यानी हफ्ते का दिन गुजार कर जो रात आएगी तब आपने करना है इशा की नमाज के बाद। तो इशा की नमाज के बाद करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त असर आपको मिलेगा। तो अब आपके ऊपर है कि जब आपको टाइम मिले असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद आप कर सकते हैं। अगर आप असर की नमाज के बाद करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अकेले हों, तन्हाई वाली जगह पर आपने नमाज पढ़नी है असर की और वहीं पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। कितनी मर्तबा आपने पढ़ना है, ये एक छोटी सी आयत है, इस आयत को आपने 313 मर्तबा पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 313 मर्तबा आपने पढ़ना है और कोई मीठी चीज़ आपने अपने पास रख लेनी है, शक्कर वगैरह हो या चीनी वगैरह हो तो ये चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप नमाज पढ़ लें तो फिर आपने इस आयत मुबारका को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने इस आयत को पढ़ना है। वो आयत ये है। इजाज़त के लिए जनाब कमेंट में अपना नाम लिखें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दुरूद इब्राहिमी पढ़कर। जो आयत पढ़ने वाली है वो ये है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इस आयत को आपने 313 बार पढ़ना है, 11 मरतबा दुरूद पाक पहले पढ़ना है और फिर आपने 313 मरतबा आयत पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है आखिर में, ठीक है। तो फिर आपने जो चीनी होगी या शक्कर होगी उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। और ये बात आपने याद रखनी है कि अपने महबूब का तसव्वुर, उसका ध्यान अपने जहन में रख के फिर आपने पढ़ना है। और आयत को शुरू में पढ़ने से पहले आपने महबूब का और उसकी वालदा का नाम ले लेना है। जनाब इस तरह से आप पढ़ेंगे,
جب 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں، تو پھر آپ نے جناب اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے محبوب کا نام لینا ہے، اس کی والدہ کا نام، پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ کہنے کے بعد اس آیت کو، پھر آپ نے محبوب کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد جب 113 مرتبہ پڑھ لیں گے آخر میں، پھر آپ نے محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں بہت جلد کامیابی ملے گی۔ 11 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔